यार यहाँ पर हमारे सामने है एक क्वेश्चन sec x अपॉन sec x प्लस 10x और ये है 7.1 मैथ का क्वेश्चन इंटीग्रेशन का। तो आज के इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे और कौन कौन से फार्मूले हम इसमें यूज कर सकते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं और मैं दोनों तरीका आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से इसको आप कर सकते हो। दो तरीका इसलिए मैं आपको बता देता हूं ताकि आप कुछ फार्मूले सीख पाओ, कुछ फार्मूले आप याद कर पाओ। तो वो फार्मूले मैं यहां पर लिखूंगा और आप अपनी कॉपी में लिखना, ठीक है। कॉपी लेकर के बैठना, कलम लेकर के बैठना और उस फार्मूले को यहां पर लिखना। अगर फार्मूले आपको याद है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फार्मूले नहीं याद है तो लिखते चलना, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे वो सारे फार्मूले मैं यहां पर पहले लिखवा देता हूं ताकि आप इस क्वेश्चन को कर पाओ, ठीक है। पहले आप फार्मूले लिखोगे, फिर आप इस क्वेश्चन को करोगे, उसके बाद फिर फार्मूले लिखोगे। तो इससे क्या होगा कि आपको फार्मूला याद भी हो जाएगा। देखो, फार्मूले याद करने का यही तरीका होता है कि फार्मूले को बार बार लिखा जाता है। अगर आप याद करते हो तो फार्मूला वैसे याद नहीं होता, ठीक है। तो क्वेश्चन को बार बार करने से हमें फार्मूला याद हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि इसमें कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे और उसको आप कॉपी में लिखना, ठीक है। तो मैं आपको सामने यहां पर लिखता हूं, यहां पर सेक है। सेक को हम क्या लिख सकते हैं? सेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपन कॉस एक्स, ठीक है। सेक एक्स को हम 1 अपन कॉस एक्स लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये सबको पता है, 12th में हो तो सबको पता है कि सेक एक्स को हम 1 अपन कॉस लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं 10x। 10x को हम क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स अपन कॉस एक्स, ठीक। एक ये फार्मूला हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स। इसे भी लिख लेना, ये भी याद होगा। हो सकता है फार्मूले याद हो, अगर याद नहीं है तो अच्छी बात है, इसको याद कर लेना और लिख लेना इसको, ठीक है, क्योंकि यही फार्मूले इस क्वेश्चन में हमें यूज करना है, ठीक है। और एक और फार्मूला यहां पर मैं लिख देता हूं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1, ठीक है। इसे भी लिख लेना, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, आते हैं इस क्वेश्चन पर कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। इसको करने से पहले यहां पर मैं आपको बता दूं कि सेक एक्स को मैंने क्या लिखवाया था? 1 अपन कॉस एक्स, तो 1 अपन कॉस एक्स से लिख दो, ठीक है। 1 अपन कॉस एक्स अपन सेक एक्स को 1 अपन कॉस एक्स लिख सकते हो, 1 अपन कॉस एक्स, ठीक है। प्लस में tan एक्स को हमने बताया था साइन एक्स अपन कॉस एक्स लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब नीचे वाले को हम जोड़ लेंगे, ठीक है। ऊपर वाला सबसे पहले लिखेंगे 1 अपन कॉस एक्स, नीचे वाले को जोड़ेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स अपान बेस बराबर है, तो हम क्या करेंगे? बेस अगर एक ही है तो इसको क्या करेंगे? हम कॉस एक्स लिख लेंगे, ठीक है। अब यहां पर हमने देखा कॉस एक्स कट गए, ये कैसे काट दिया आपने? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है भाई, देखो ना, यहां पर अगर मैं लिखूं a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन बी, अगर मैं इस टर्म को यहां पर लेकर जाऊं तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? बी ऊपर आ जाएगा और सी नीचे चला जाएगा, बी से बी कट गया, क्या आया? ए अपॉन सी, ठीक। तो यही पर वही तो मैंने यहां पे किया, ठीक है। यहां पर अब आगे क्या करेंगे? 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, यही बचा dx। अब यहां पर ध्यान से देखना, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, तो हम क्या करते हैं? अगर इस तरह का हमें कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है तो हम क्या करते हैं? 1 अपॉन, देखो 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, अब हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। इसके अंश और हर में 1 माइनस साइन एक्स से हम गुणा और भाग दोनों कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि नीचे 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स एक फार्मूला हमें मिल रहा है, और हाँ, ये फार्मूला मैंने लिखवाना भूल गया था तो इसे भी लिख लेना, ठीक है। वो क्या है? अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं? ब्रैकेट में ए प्लस बी
ठीक है, फिर ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। तो a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी यहाँ पर दिख रहा है। अगर ये दिख रहा है तो हम ये इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम इसी फार्मूले को यूज करते हैं। ये फार्मूला लिख लिया होगा आपने, तो इसे लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि अगर मैं इसे करूँ 1 अपान इसको हम a प्लस बी a माइनस बी, तो ऊपर हमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और नीचे वाले को हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। वही जो फार्मूला मैंने लिखा था उसी के बेस पर मैंने इसे लिख दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस साइन एक्स अपान ए स्क्वायर का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ए स्क्वायर का कोई मतलब नहीं है। ए स्क्वायर का मतलब होता है 1, यानी 1 स्क्वायर का मतलब 1 होता है, ठीक है। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का मैंने एक फार्मूला लिखवाया था, वो होता है कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। आपने लिखा होगा तो याद होगा, ठीक है। ये चीज मैंने लिखवाया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर एक्स मैंने लिखवा दिया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम अलग अलग कर लें। अगर हम इसको अलग अलग करते हैं तो यहां पर आ जाता है 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है इसमें? चलो एक चीज और, यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स को आप यहां पर देख सकते हो। अगर मैं स्क्वायर को यहां से हटा दूं और यहां पर इसको लिख दूं कुछ इस तरह से 1 अपान कॉस एक्स, ठीक है, dx। अब कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, वही मतलब है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम मेरे पास है 1 अपन कॉस एक्स। 1 अपन कॉस एक्स को मैंने बताया था कि आप सेक एक्स लिख सकते हो, ठीक है। 1 अपन कॉस एक्स को 1 अपन कॉस एक्स को आप सेक एक्स लिख सकते हो, ठीक है। या सेक एक्स को 1 अपन कॉस एक्स लिख सकते हो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। 1 अपन कॉस एक्स को अगर सेक एक्स लिख सकते हो, सेक एक्स को 1 अपन कॉस एक्स लिख सकते हो, तो 1 अपन कॉस एक्स को सेक एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 1 अपन कॉस को सेक एक्स लिख सकते हो, जबकि यहाँ पर कॉस के ऊपर स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन अपन कॉस एक्स। साइन अपन कॉस एक्स को मैंने बताया था, साइन अपन कॉस एक्स को 10x लिख सकते हो। जैसे 10x को यहाँ पर साइन एक्स अपन कॉस एक्स लिखा था, वैसे साइन एक्स अपन कॉस एक्स को हम 10x लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारा 10x, ठीक है, 10x इंटू 1 अपन कॉस को हम सेक एक्स लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा था, यहाँ पर ये फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर सेक एक्स लिख सकते हो, सेक एक्स हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। बस अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करने आता होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन करने के लिए हम a मानते हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन होता है हम उसको पहले i मानते हैं, ठीक है। i मान करके हम इसको क्वेश्चन लगाते हैं और ये i का मान यहाँ पर आ जाता है। सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स को मैंने बताया था 10x लिख सकते हो, ठीक है। ये तो फार्मूला याद भी होगा, अगर नहीं याद होगा तो आप इसे लिख लेना। सेक स्क्वायर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर x बराबर 10x, ठीक है। ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स बराबर 10x को, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स को हम 10x लिख सकते हैं, या इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस 10x इंटू सेक एक्स। मैंने बताया था सेक एक्स इंटू 10x, तो मतलब वही है, ठीक है। तो सेक एक्स इंटू 10x को हम क्या लिख सकते हैं? सेक एक्स, ठीक है। तो यहां पर हमने लिख दिया सेक एक्स, तो यह हमारे पास आ गया प्लस सी, ठीक है। कांस्टेंट हम लगाते हैं, आप सबको पता है कि कांस्टेंट लगाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर, यही फार्मूला। यहाँ पर एक फार्मूला आपको नहीं दिख रहा होगा जो मैंने लिखवाया था, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स मैंने लिखवाया था, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1, ठीक है। मैंने बताया था शुरू में ही कि आपको दो तरीका बताने वाला हूं इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, तो दूसरा तरीका मैं यहाँ पर अब आपको बता देता हूं, ठीक है। तो दूसरा तरीका बताने के लिए सबसे पहले मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, वो ये है कि यहां पर हम लिखेंगे सेक एक्स
सेक एक्स को आप नीचे देख सकते हो, सेक एक्स प्लस 10x। अगर मैं सेक एक्स प्लस 10x है तो अगर मैं इसके अंश और हर में अगर सेक माइनस 10x से अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखो आप सेक एक्स और इसका मल्टीप्लाई हम अंश और हर में दोनों करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा सेक एक्स माइनस 10x, ठीक है, अपॉन यहाँ पर सेक एक्स प्लस 10x सेक एक्स माइनस 10x dx। तो हमारा कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर को तो हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसका मल्टीप्लाई अगर इसमें करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x। तो हमारे पास हो गया सेक, यहां पर सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है, अपॉन यहां पर आप अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस माइनस माइनस 10 का स्क्वायर 10 में करेंगे तो 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स। अब आप यहां पर देख सकते हो कि ये वाला फार्मूला का मैंने बताया था कि 1 होता है, ठीक है। तो अगर हर में 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अगर मैं यहां पर 2/1 करूं तो क्या रिजल्ट आएगा, 2 आएगा भाई, 2 ही आएगा ना। तो बस यहां पर अगर सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू 10x है तो हमें एक से कोई मतलब नहीं है, तो इसका 1 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद यहां पर हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू 10x का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का मैंने बताया था, सेक स्क्वायर एक्स का क्या करेंगे, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x, ठीक है, 10x माइनस है सेक एक्स इंटू 10x का मैंने बताया था सेक एक्स होता है, ठीक है, सेक एक्स होता है प्लस c, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये क्वेश्चन का कि 3 स्टेप में ये पूरा हो गया। पहला जो तरीका था वो लंबा लग गया था, यहां तक चला गया था। तो ये मैंने दोनों तरीके क्यों बताए, क्योंकि उसमें आपको कुछ फार्मूले मुझे याद कराने थे, वो मैंने आपको याद करा दिए, ठीक है। जैसा कि कुछ फार्मूले आपने लिखे, और अगर ये फार्मूला नहीं लिखा है तो इसे भी लिख लेना, ठीक है, और ये तो मैंने लिखवा दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसके 2 तरीके मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन और फार्मूले आपको इस चैनल पर मिलेंगे और इसका पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो वीडियो को चेक करते रहना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।